दरूद शरीफ पढ़िए तो हम आपकी खैरियत ले। और दरूद इसलिए आप पढ़िए कि आप कब्र में पिटाई से बचिए, दुनिया में रुसवाई से बचिए, आपका बेटा वफादार हो जाए, आपकी बीबी तकवा शियार हो जाए, आपके घरों में इसके मुस्तफा का चिराग जलने लगे, आपकी रूहों से वही आवाज निकले जो हजरत शेख सादी ने कहा था, बलगल उला बे कमाले ही कशफत दुजा बे जमाले ही हसनत जमीओ खिसाले ही सल्लू अलैहि व आलिही। जब इश्क ने अपने आप को बुलंदियत का मर्तबा देखा तो बरेली का कलंदर कलम लेकर बोल पड़ा, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा नबी। तो अब कल्ब को चमकाने के लिए, रूह को चमकाने के लिए, कब्र को बुक्के नूर बनाने के लिए, तकवा शियारी में इस्लामी लोगोकात को पैदा करने के लिए अब स्टेज से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक सारा मजमा इस ख्याल से दुरूद पढ़े कि हमारी जुबान पर मरते वक्त जारी रहे, सल्ले अला हबीबना, सल्ले अला मुहम्मदिन। अगर ये तकवा आपका बन गया तो कब्र में भी कामयाब, हश्र में भी कामयाब, बच्चों के नजदीक भी कामयाब, समाज के अंदर भी कामयाब। अगर ये ख्याल है तो पूरा मजमा पढ़िए, अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन, जरा जोर से पढ़िए, अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन। हाथ सलामत है तो उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं चचा हजरात, आपका डेट एक्सपायर करने वाला, जल्दी बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात और बुलंद से बोलो ताकि रूह के अंदर गर्मी आ जाए, जिस्म के अंदर हरारत इश्क दौड़ने लगे। इसलिए कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा नाम नहीं है जो कल्ब को सुकून दे सके, एक ही नाम है जिसे सल्ले अला कहते हैं। हजरात इस नाम के अंदर आखिर पावर इतना कैसे है? कभी आपने गौर फिक्र किया, आपने तदब्बुर ख्यालात के आईने में अपनी जसामत की शक्लों को देखा, क्या इसकी वजह क्या है? तो हजरात आपको मालूम नहीं है, ये दुनिया का अलमिया है, चाहे वो हैदर साहब हो, चाहे मौलाना रहमतुल्लाह हो, चाहे वो कारी मुमताज हो, चाहे वो नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत निशात अख्तर महबूबी हो। ये फिक्र ये कहती है कि इंसान जिससे प्यार करता है तो कोई किसी से करता है तो उसकी गीत गाता है, कोई बाप से करता है तो बाप के वरूस को देकर बुलंदगी हासिल करता है। लेकिन आशिकों का म्यार ये है कि वो चलता है तो इसके मुस्तफा में, बोलता है तो इसके मुस्तफा में, खाता है तो इसके मुस्तफा में। इसलिए कि मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि इंसान को बुलंद कर देती है। आज पूरे नेपाल को एक इंसान ने बुलंद किया और मुस्तफा के इश्क ने उस जात को ऐसा बुलंद किया कि बरेली के कलंदर की तरह कलम लेकर बोलना पड़ा, तान है इसके मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको होता का मजा नाज़े दबा उठाए। अब समझ में आ गया, सारी दुनिया का आशिक एक तरफ है और मुस्तफा का आशिक एक तरफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, शादी खाना आबादी, अल्लामा सब। तो जरा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। नबी के नाम पे हाथ नहीं उठेगा तो किसके नाम पे? नेता के नाम पे सब उठाता है, आमना के बेटा के नाम पे आशिके मुस्तफा उठाता है। तो जरा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात मैं आपसे बार बार हाथ इसलिए नहीं उठवाता कि मेरी तकरीर जम जाए। अरे जमने जमाने को अब सद्दाम नहीं करता है, बल्कि अपनी फिक्र ये रहती है, अपने ख्यालात ये रहते हैं, अपना तदब्बुर ये रहता है, अपनी सोच ये रहती है कि मदीने वाला तक मेरी
तरफ तवज्जो करे, गौसे आजम मेरी तरफ तवज्जो करे, आला हजरत मेरी तरफ तवज्जो करे। इसलिए कि हर मरने वाले की एक ही तमन्ना रहती है, अगर वो आशिक रसूल है तो सोचता है सामने गौसे आजम हो, सामने गरीब नवाज हो, सामने शेरे नेपाल हो। और जब ऐसी हालत में जब बंदा पहुंच जाता है तो उसकी कल्ब वही कहती है जो बरेली के रजा ने कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। यही वजह है कि नेपाल की तारीख बताती है, जनाजे बाप के निकले, जनाजे पोते के निकले, जनाजे दादे के निकले, समाज में जनाजा निकला। लेकिन इसी लोहना में एक ऐसा जनाजा निकला है कि टेलीविजन का रिपोर्ट कैसा है, सरकार को आना पड़ा, हुकूमत को झुकना पड़ा, MP एक तरफ था, MLA एक तरफ था। और जब जनाजा शेरे नेपाल का चला तो सारी दुनिया ने कहा जमाना मरता है कायनात के लिए और आशिक मरता है मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर शेरे नेपाल, फैज़ाने हुजूर शेरे नेपाल। अच्छा एक बात बताइए, तकरीर करने वाले को इनाम देना हराम है क्या? बोलो भाई, कोई बोला है? तो 3 लाख रुपया शादी में जहेज, मोटरसाइकिल, ये सब जायज था, मौलवी साहब को देना हराम कहाँ से हो गया? बोलो बोलो। वही लड़का वो तो आज उपटन खूब लगेलो, कल्ले तेलों से मालिश कस के हो। घोड़ा पे इधर तो घोड़ा नहीं चलता है, यूपी में चलता, बैठाया जाता और कहा जाता भाग ले बेटा, आज ही का दिन है, दोबारा वापस नहीं, चंद मिनट। अब जरा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। तो बताओ, शेरे नेपाल को देखकर चलने वाले चल रहे हैं। ऐसे नहीं, जोर से बोलिएगा तो, जोर से और जोर से बोलो। अरे मस्ती में बोल, अपनी बस्ती में बोल। और मुस्तफा के इश्क में आशिक नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? और आप लोग इतने बड़े आशिक हैं कि खाना दिन में हुए शाम में हो गई है तो लोग घरे में सो गए। कितना बड़ा आशिक है हम समझ गए। लेकिन इसी लोहना में एक आशिक है जिसका नाम है शेरे नेपाल। और एक बात याद रखना, आशिकों को अपने मौत की भी खबर रहती है। आप लोग कब बोलिए? यही वजह है कि इन लोगों की तनख्वाह कम है। 10,000 15,000 ऊपर से उठा तो लोग क्या कहेगा? हजरत मौलवी साहब के देखो तो 10,000 में कितने बरकत है, इतने बरकत है कि चावल और सिलेंडर खरीदते खरीदते हरकत निकल गई। सब बरकत, सही बोल रहा हूँ भाई। हर आदमी के घर का दरवाजा मजबूत है लेकिन मदरसे का दरवाजा कमजोर है। सब आदमी एसी में सोता है, इमाम साहब को एलिवेटर में सोलाता है। और फिर कहता है इमाम साहब आप लोग तो अल्लाह वाले हैं। अबे वो अल्लाह वाला है इसलिए तो अल्लाह के घर में है, और तू अल्लाह वाला नहीं इसलिए तू अल्लाह के घर में नहीं जाता। अगर अल्लाह वाला है तो इस बात की जमानत दो कि हम अल्लाह के लिए भी लुटाते हैं और मुस्तफा के लिए भी लुटाते हैं। मैं आपको बताऊं, हुजूर शेरे नेपाल लोहना में है। कहाँ है? जोर से बोलिए, इतना धीरे से, जोर से बोलिएगा। और कैमरा वाले तुम बंद करेगा, हमारी इज्जत काहे को तू नीलाम कर रहा है? कहीं देख लिया यूपी वाला सब तो कहेगा हजरत इतने मजमा में बोलत है, का करो हजरत, देखो तकरीर करत रहे, 4 आदमी बैठे रहे। तारा समझा करो यार, तू 2:30-3 थोड़ी बज रहा है। कतर कौन बुलाने वाला है? कतर में यहाँ बुलाने के लिए लोग टीम बना के छाड़ता है। सरकार शेरे नेपाल है और आशिकों को अपने मौत की खबर रहती है। और रहे कैसे नहीं, एक नजर देख लूं आका को कज़ा से पहले, उनसे मिलने की तमन्ना है खुदा से पहले। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह
उन्हें सरकार मुफ्ती आजम कहते उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें। हजरात अब इसकी तस्वीर बनकर लोहना से आशिक रसूल उठा है, अपने उम्रे की तैयारी किया। जैसे अभी बरकाती मियाँ उनके साहबजादे अभी यहाँ से नासिक है, वहां से उम्रे पे जाएंगे। तेरा शेरे नेपाल अपनी मस्जिद में आने दो, हाजी साहब को पूछ लेना, आने दो अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा को पूछ लेना। सरकार शेरे नेपाल लोहना की जामा मस्जिद में ऐलान फरमाते लोगों आज मैं जा रहा हूँ, मुलाकात होने की गारंटी नहीं है। सरकार शेरे नेपाल जब चले, कहाँ चले? मुस्तफा की बारगाह में। उससे कबल शेरे नेपाल बगदाद का सफर कर रहे हैं। सरकार शेरे नेपाल कहते हैं जैसे ही मज़ारे गौसे आजम के करीब मैं जाकर के फातिहा पढ़ने लगा, वो गौसे आजम जिसकी अजमत का जवाब नहीं, वो गौसे आजम जिसके तकर्रुब का जवाब नहीं, वो गौसे आजम जिसके तकवे का जवाब नहीं, जिनके सालात को देखा है। तो बरेली के मुफ्ती आजम ने कहा या गौसे आजम खबर लो हमारी, क्या हम है तुम्हारे, करम मुझ पे फजलो करम गौसे आजम। यहाँ के ये दिल ये सर ये जिगर, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। उसी गौसे आजम की बारगाह में इसी नेपाल का शेर बैठा है। अचानक एक सिया इंसान आया, एक काला इंसान आ गया, एक हफ्सी इंसान आ गया। आने के बाद कहता है आपका नाम जैसे मिल्लत है, आपका नाम मुफ्ती शेर मुफ्ती आजम शेर नेपाल है। आपने फरमाया है इसी फकीर को जैसे मिल्लत कहते हैं। तब उस शख्स ने कहा सरकार मुझे मुरीद कर लीजिए, आका मुझे मुरीद कर लीजिए, मौला मुझे मुरीद कर लीजिए। शेर नेपाल चंबे में है, मैं मुल्के नेपाल का हूँ, ये मुल्के इराक का है। इसने पहचाना तो कैसे पहचाना, इंट्रोडक्शन हुआ तो हुआ कैसे, इसकी कैफियत बदली तो बदली कैसे, हालात बदले तो बदले कैसे। तब उस शख्स ने कहा सरकार मैंने कई दिनों से अपने गौसे आजम से कहा था मुझे मुरीद कर लीजिए, तो कल रात में गौस आ गए और मेरे पीछे खड़े होकर इरशाद फरमा रहे हैं कि जो इसका मुरीद है वही गौसे आजम का मुरीद है। और मुझे क्या लेने दिया जाए कि जो शेरे नेपाल का है वही महरेरा का है, जो शेरे नेपाल का है वही बदायूं का है, जो शेरे नेपाल का है वही कछोछा का है, जो शेरे नेपाल का है वही मदीने वाले मुस्तफा का है। इसलिए कि ये आशिक है, वो आका है, ये मरता है और इसके मरने को वो कबूल फरमा लेता। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल। बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, शेरे नेपाल का नेपाल, शेरे नेपाल का नेपाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो तकरीर खत्म कर दे, मजमा से नारा लगाओ तब एक वाकया और सुना देते। बरकाती खड़े हो जाओ, खड़े होके बोलो जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरात हर के लिए वजूद कामिल जरूरी है, लेकिन शेरे नेपाल को अल्लाह ने दौलत भी अता किया, शोहरत भी अता किया, हुस्न जमाल भी अता किया, अल्लाह नवाल भी अता किया। इल्म के पौधान पर इतना बड़ा आलिम बनाया कि आज उस्ताद के सामने कोई इतना बड़ा मकाम नहीं है। निशात अख्तर है तो उस्ताद के नजदीक शागिर्द है, मौलाना हैदर है तो शागिर्द है, चाहे अमीर हमजा बर्क नेपाली शागिर्द है, लेकिन यही शेरे नेपाल है। अल जामियतुल अशरफिया का स्टेज है, उस वक्त दो पापर का साथ है, एक का नाम मुहद्दिस आज़म है, एक का नाम हाफिज मिल्लत है। जब दस्तार बंदी हो रही है तो लड़के को बुलाया जा रहा है, फला आओ दस्तार ले लो, फला आओ दस्तार ले लो, फला आओ दस्तार ले लो। लेकिन बाहर नेपाल वालों जब तेरे शेरे नेपाल को बुलाया तो हाफिज मिल्लत ने अपने हाथ से पगड़ी बांध कर हुजूर हाफिज मिल्लत ने हुजूर मुहद्दिस आज़म से फरमाया ये बच्चा
मुक़द्दमतुल जैश है। इतना कहना था, मुहद्दिस आज़म ने कहा इतना बड़ा जुमला कैसे, इतना बड़ा खिताब कैसे, इतना बड़ा तकर्रुब कैसे, इतनी बड़ी हालात कैसे। तो हाफिज़ मिल्लत ने कहा लोग जमीन पर देखते हैं, अब्दुल अजीज लौहे महफूज पर देखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, फैज़ाने हुजूर शेरे नेपाल, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस हज़रत सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी। लेकिन एक बात और बताऊं आप लोगों को, तो सुभान अल्लाह कब बोलिए, जोर से। शेरे नेपाल भी तो आलिम थे। और एक बात हमेशा याद रखना, ये जो जा करके कान में सरगोशी करते हो, बंद करो। अरे जिस चीज की मुखालफत नहीं होती वो कभी मकबूल नहीं होता। आज इस पूरे नेपाल को किसी के नाम से जाना जाता है तो अव्वली नंबर पर सरकार का नाम नहीं, शेरे नेपाल का नाम आता है। मैं आपको एक बात बताऊं प्यारे, देखिए वैसे तो टाइम हो गया हुआ है, कैसे कर रहे हैं 2 घंटा, यानी आप क्या हमको पागल समझे? रुपया एको ना खाए आवत ना लिखे आवत ना मिटावे आवत दोनों हाथ। सुनिए, मैं बीच बीच में आपको इसलिए जगा देता हूं कि मुस्कुराना भी नबी की सुन्नत है। और हजरत जैसे उठे तो हम सोचे शायद 1000 ही देंगे, लेकिन ललको वो है महाराज साहब को दे दीजिएगा तब ये खैरियत हो। ये हम तो क्या करे थे, अगले बार तोरा कहले रही भाई 15 मिनट और बढ़ा तो गुस्सा के भाग गए। हजरात, मैं इन बुजुर्गों की कद्र करता हूँ और हमेशा याद रखिए, मौला अली फरमाते हैं बड़ों की कद्र करोगे अल्लाह मकाम अता फरमा दे। लेकिन क्या बतावे, बिहार और इस नेपाल के कुछ लोगों को बीमारी है कि क्या है, जहाँ बैठेगा शेर नेपाल की बुराई। अबे तुम्हारे कहने, अच्छा एक बात बताइए, कोई सूरज पे थूकेगा तो सूरज पे थूक जाएगा? अरे बोलना भाई, मुंह जेकर थूक ओकरे। शेरे नेपाल को नेपाल वालों ने बुलंद नहीं किया है, मुस्तफा की मोहब्बत ने बुलंद किया। और कैसा बुलंद किया, एक बात आपको बताऊं, बुलंद किया तो इल्म दिया, बुलंद किया तो हाफिज बनाया, बुलंद किया तो कारी बनाया, बुलंद किया तो मुफ्ती बनाया, बुलंद किया तो काजी बनाया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जब और उरूस में पहुंचा तो अल्लाह ने करामत भी दिया, लियाकत भी दिया, सदाकत भी दिया, मार्फत और हकीकत भी दिया। और जब ऐसे मुजस्समे में बंदा गुम हो जाता है तो बंदे का हाल ये रहता है कि हाथ बंदे का है, पकड़ना खुदा का है, जुबान बंदे की है, बोलना खुदा का है। यही वजह है कि शेरे नेपाल जहाँ जहाँ गए वहाँ सुन्नियत का झंडा लहराने लगा है। आप देखिए, आपको पता हो जमाने के लोगों ने कहा, अभी कुछ दिन पहले मैं गया था और रात जहाँ मैं तकरीर करके आया वो जमीन रांची की है, उसी के बगल में एक जिला पलामू है, वहाँ हुजूर शेरे नेपाल के एक हम सबक साथी है जिनका नाम नसीरे मिल्लत है। उन्होंने मुझसे कहा कि जमाने तालिबे इल्मी में, जमाने तालिबे इल्मी में बच्चा नमाज पढ़ता है, जोहर पढ़ा तो असर का, असर पढ़ा तो मगरिब का, मगरिब पढ़ा तो ऐशा का, लेकिन अकेला जैसे मिल्ला जिसे शेरे नेपाल कहते हैं, दौरे तालिबे इल्मी में मैंने देखा है कि कभी नमाज़े कज़ा नहीं। मैंने कहा समझ में आ गया कि जो सुन्नतों पे अमल करता है वही अपने वक्त का वली काबिल बन जाता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुनो, शेरे नेपाल की जो मुखालफत करे ना, कहना तुम्हें मुबारक, मेरा शेरे नेपाल कल भी था आज भी है। अच्छा एक बात बताइए, कोई बाप से मोहब्बत करे या बेटा से दुश्मनी, तो ही मोहब्बत है? फंस गया, लगा देते गियर अब कस के। तो हम लोग उनके मानने वाले हैं, आप भी मानने वाले हैं, तो हम दाढ़ी रखे आप क्यों नहीं रखे? अरे भाई गलत बोला। शेरे नेपाल के तकबे का एक तकबे की एक झलक दिखा दूं आपको।
तो सुभान अल्लाह परसों बोलिएगा, इतना धीरे से। आप क्या समझ रहे हैं साहब? हुजूर शेरे नेपाल, अल्लाह इतने बड़े आलिम कि जामे अजहर में जिन्हें अवार्ड दिया गया और किसी के बताने पर नहीं पड़ा। जैसे इंट्रोडक्शन कोई अलग से कराने वाला होता है वो नहीं, शेरे नेपाल पर की जुबान पर मुस्तफा की अता की गोयाई इस कदर हावी हो गई कि सवाल होता रहा, शेरे नेपाल देते रहे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जोर से जोर से। बहुत ज़ईफो है, मने मने सोची तो दी मिलाद करा के हमरा सबके तबाही कला मचैले हो। हाँ हाँ हाँ, जैसे एक आदमी कभी मस्जिद में नहीं जाता था, इत्तेफाक से उसका बैल चला गया, तो इमाम साहब बोले आप अपने बैल को क्यों नहीं बांधते हैं भाई, बगल में मस्जिद है, चलिए चला आता है बैल। तो कहा हजरत कथी कहियो ये रहलो के लो हमरा कहियो देखला। बताइए ऐसे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। अब वो सीना तान के पंचायती में कहतो कथी रे हम गलत बोलता है। उर्दू भी एकदम लगता है जैसे कि मिर्जा गालिब भी फेले इसके साथ। हुजूर शेरे नेपाल है, जोर से जोर से, जोर से बोलिए। तकरीर करूं कि खत्म करूं? अच्छा लग रहा है ना? अरे अच्छा क्यों नहीं लगेगा, तारीफ शेरे नेपाल की हो रही। और एक बात हमेशा याद रखिए, जिस तरीके से जिस्म के लिए खाना जरूरी है, उसी तरीके से आशिकों के दिल के लिए महबूब का जिक्र जरूरी है। समझ रहे हैं? हुजूर सैयदना शेरे नेपाल है, जाओ किसी को खबर। और तजुब ये है यार, हम नेपाल में अब तारीख इसीलिए कम लेते हैं। तकरीर कीजिएगा आप निशात भाई, आधा इधर से काट देगा, आधा इधर से काट देगा, जो बीच में थोड़ा सा फंसने वाला फर्श कतई काफिर होगी, लगता है जैसे पूरी डायरी लेके बैठा हुआ। मौलाना सद्दाम साहब जी आ गए, आ जाइए। हम सभी नाम है, अच्छी लियाकत है, अच्छी खिताबत है, अल्लाह ताला दीन का जज्बा दिया है, अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता। आमीन कहने में कोई दिक्कत है आपको? खाली आमीन कब कहिएगा? जब मौलवी साहब कहेगा अल्लाह इसको करोड़पति बना दे तो कस के कहता आमीन। खाली करोड़पति के लिए कहता है आमीन। हुजूर सैयदना शेरे नेपाल है। और मैं आपको बताऊं प्यारे, सरकार शेरे नेपाल काठमांडू से आ रहे थे। अच्छा एक बात बताइए, हम और आप मोटरसाइकिल से अगर पुल में ठोका जाए तो मोटरसाइकिल का नट बाहर, चक्का हट गया, अब मुंह हमारा उसमें सटा तो पूरा थोपड़ा बिगड़ गया। हंसने का मकाम नहीं है, लेकिन शेरे नेपाल उस घाटी से गुजर रहे हैं, अचानक ड्राइवर लेके चला है, मुमकिन है ब्रेक फेल हुआ, मुमकिन हो सकता है कि तारीकी रात में उसकी रोशनी काम नहीं किया, अचानक वो गाड़ी खाई के नीचे है। सरकार शेरे नेपाल बैठे हैं, उसमें तस्बीह पढ़ रहे हैं, अल्लाह की सदा बुलंद है, मुस्तफा की मोहब्बत का इजहार है। अब जरा अक्ल बोलो, सोच रही है कि आखिर इतना गिरने के बाद आदमी का रेसा रेजा हो जाए, गाड़ी का पट बिगड़ जाता है, लेकिन ये कैसा आशिक के सादिक है, कैसे सही और सलामत है। तब मुझे समझ में आया है कि जमीन पर चलना यह इंसान का काम है और जमीन पर हुकूमत करना यह अल्लाह वालों का काम है। जोर से अगर ये माइक बोलेगा मर जाएगा, लेकिन हम मरने उड़ने वाले नहीं है, इसलिए कि हमने मौत तो सबको आनी है, लेकिन इतनी दुआ है कि जब तक मकसद तक न पहुंच जाए, अल्लाह हर मुसलमान को मरने से पहले मदीने की हाजिरी नसीब करे। सुनिए, सरकार शेरे नेपाल के एक शागिर्द है जिनका नाम है मोहम्मद हुसैन अबुल हक्कानी। क्या नाम है? उनका मजार आपको बताऊं कहाँ है? भूटान में। कहाँ है? रबर भाई
जरा सा आप लोग आगे आ जाते तो बेहतर था, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं मौली साहब सब बोलबे न करी तो हम कहला बोलूं, है ना। तो मौली साहब नहीं बोल रहे हैं, ताकत कम हो गई है। आप लोग खाने में आलू का भुजिया भेजिएगा तो ताकत कहाँ से आएगी? आलू का भुजिया भेजता और जितना गोश रहेगा वो दिन मौली साहब को खाली चर्बी वाला छांट के देता है कि ब्लड प्रेशर जल्दी हो जाए। अब मुर्गा लाया तो सब लेग पीस अपने मौली साहब के टिफिन में खाली गर्दन बेचता है। अब मौली साहब बोल लो ये ठीक ना होता, कति कति आप लोग तो रोज खाते हैं, रोज खाते हैं, किसी के बाप का खाते हैं हम लोग। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। अब सुनिए, हम लोगों को भी खाना मुस्तफा के सदके, जमीन पर चलना भी ये मुस्तफा के सदके है। लेकिन इसी जमीन पर एक आशिक है। मैं आपको बताऊं प्यारे, अल्लामा अहमद हुसैन मिसबाही बैठे, जाके पूछो हुजूर शेरे नेपाल रहमतुल्लाह ताला अलैह है, इतनी बड़ी जात है कि जिनके इल्मी लियाकत के मार ने बदअकीदों में खलबली मचा दिया। कौन नहीं जानता, पटना के सब्जी बाग में एक मुनाजरा हो रहा था। उस मुनाजरा के सुन्नियों के स्टेज के कायल मुनाजिरे ले सुन अल्लामा अरशदुल कादरी नव्वरल्लाह मरकदहू है। अचानक शेरे नेपाल का गुजर मुंबई की जानिब हो रहा था। लोगों ने कहा हुजूर आज सुन्नियत का किला फतह होने से बचने को तैयार है। अल्लामा अरशदुल कादरी है, अल्लामा मुहद्दिस कबीर है, अल्लामा अब्दुल मन्नान बहरुल उलूम है। हुजूर चला जाए, लेकिन चलो मैं बताऊं, अल्लामा अरशदुल कादरी को सोचना ये चाहिए था कि मैं रईसुल कलम हो, शेरे नेपाल क्या है। अल्लामा बहरुल उलूम को सोचनी चाहिए शेरे नेपाल क्या है। मुहद्दिस कबीर उस्ताद है, उन्हें सोचनी चाहिए था ये क्या है। लेकिन अल्लाह वालों की नजर, अताई नजर कैसी होती है, फिक्र की नजर कैसी होती है, ख्याल के नजर कैसे होते हैं। जैसे ही शेरे नेपाल उस जलसे में पहुंचे, अल्लामा अरशदुल कादरी कहते हैं मुनाजरा मेरा रहेगा, करम शेरे नेपाल का रहेगा। चंद मिनट के बाद वो मुनाजरा जीता है और मजार पे झंडा लहराया और जमाना ने देखा कि सारी दुनिया का पीर एक तरफ है और नेपाल का शेरे नेपाल एक तरफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर शेरे नेपाल, करामते हुजूर शेरे नेपाल, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, आमदे शहजादे हुजूर शेरे नेपाल, आमदे नाइबे हुजूर शेरे नेपाल, अल्लामा सद्दाम हुसैन साहब खुला चतुर्वेदी। हजरात उस्ताद पे फख्र करना ये शागिर्दों का काम है, लेकिन कोई ऐसा भी शागिर्द होता है जिस पर उस्ताद को फख्र होता है। जोर से नहीं बोलिएगा तो नहीं होगा, जोर से बोलिए। आप हमको और चतुर्वेदी समझ रहे हैं कि आया का तो आप करे, हम ठोकते भी है, बजाते भी है और बुलवाते भी है। ये अलग बात है कि दोबारा न बुलाइए न बुलाइए, अरे कोई किसी को क्या बुलाएगा, जहां जिसकी रोजी है कोई रोक नहीं सकता। आला हज़रत फरमाते कौन देता है देने को, अच्छा कौन देता है देने को, ये गलत बात ना। मौलाना मौलाना क्या कहते हैं रहमतुल्लाह साहब, हमको पैसा भी मुंह से दिए कि हाथ से, बोलना भाई हाथ से। आला हज़रत ने मुंह का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? अब हो सकता है कोई पागल सरफिरा कह दो ऐसी लिख दिया शायरी की दुनिया। जी नहीं साहब, अहमद रजा की नाक, अहमद रजा का कलाम पैसे के लिए नहीं लिखा गया है, नबी की मोहब्बत में लिखा गया है। सुभान अल्लाह बोलिएगा तब समझा देते हैं, न तो इसको पीछे बोलिए जोर से। अरे हाथ उठा के बोलिए ना भाई, अरे नबी के नाम पे हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह बीमारियों से बचा लेगा। लेकिन मिलाद में आते हो तो टोपी पहन के जरूर आया करो। ये कमेटी वाला जितना हरियर का वाला एको को टोपी नहीं पहने हुआ, इक्के वही बैठे तो पहन करके आइए, भी ऐसे पहन के बैठे हुए कि टी शर्ट के नीचे लगता है जैसे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। जिसको बल्ला भी नहीं पकड़ने आता उल्ले बल्ला का चौका, गजब गजब। ना ना हम नाम नहीं लेंगे, आजकल हमारे यहाँ ये नाम लेना ही सबसे बड़ा जुर्म है भाई। आप समझ नहीं रहे इमाम साहब, मैं क्या कह रहा था याद है? कौन देता है देने को,
देने वाला फितरती तकाजा है। कोई फकीर आपके दरवाजे आता है या शायर साहब नात पढ़ते हैं तो आप इनाम हाथ से न देते, मुंह से कौन देता है? मुंह से देगा तो कोई लेगा? बोलो भाई, फौरन कहेगा क्या मतलब तू पागल समझा है। नकीब साहब को भी हाथ से देते हैं, जनाब हैदर बरकाती को भी हाथ से देते हैं। ये फितरत इंसानी है। फकीर हो, बादशाह हो, अमीर हो, गरीब हो, हर आदमी देता है तो हाथ से। लेकिन मुजद्दिद आज़म माहिद मस्जिद आज़म सरकार आला हजरत ने का कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। तो आप हदीस का मुताला करेंगे तो एक हदीस का टुकड़ा सामने आएगा, उतलबुल हवाइजा इन्नल लिसानिल वजू। जब सहाबा नबी की बारगाह में जाते थे तो हाथ नीचे रहता था और नजर चेहरे मुस्तफा पे रहता था। सहाबा समझ जाते थे कि जिसका चेहरा ऐसा है उसके देने का अंदाज कैसा होगा। तभी तो आला हजरत ने कहा कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। शेरे नेपाल में तकलीफ आपको का है भाई? हम अपनी दौलत पूरा नशात भाई को दे दे, आपको कोई दिक्कत दिक्कत होगा? मर भी जाओगे तो कुछ होने को है? नहीं होने को। कुछ लोग कहते हैं कि शेरे नेपाल को शेरे नेपाल में किसने कहा? जाके पूछो महरेरा वालों से, जाके पूछो। वो महरेरा जहां बड़े बड़े औलिया टकने के बल चला करते थे, घुटने के बल चला करते हैं, वो महरेरे की सरजमीन पर शेरे नेपाल है। लाना का धीरे से नहीं होगा, एक तो पैसा नहीं है। रांची से आज सोचे नेपाल में बढ़िया इनाम मिलता है, आज तो लगता है जैसे भदवा पड़ा हुआ। वो जैसे लड़का को ना निकाह के वक्त कहा जाता है तुम कबूल किया, तो बगल वाला कहता है रे सोना के अंगूठी ना दे तब तो ना बोली, पता है ना? तो इधर वाला कहता है रे बहुत गरीब ही होते ना मांगी, एगो मोटरसाइकिल मांगने लगे। एक लड़का की शादी हुई तो बीवी को देखने गया तो कहा तुम मुझको पसंद हो लेकिन बताओ तुम्हारा बाप हमको कार देगा जहेज में? लड़की बोली इसमें कौन सी दिक्कत की बात है, हमारा बाप आपको जहाज देगा। लेकिन ये बताइए हमारा बाप जहाज देगा उसके लिए आपके बाप ने एयरपोर्ट बनवाया? बात समझे आप? एयरपोर्ट बनवाया? अभी बनवे नहीं किया तो देवे नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह वाले का देना भी अजीब है। नहीं जेब तो खुला ही रहेगा। अरे उनकी अतान उनकी इनायतों का है दो जहां में चर्चा। देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला, आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भर के कहते हुए ये लौटा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। कितने लोग मेरे पीछे पड़े, क्या कहता तो क्या करते हम आपसे मारा मारी कर रहे हैं? तब कहेगा जब कोई मसला नहीं तब कहेगा नजराना बहुत मांगता है। और यूपी का आके सच्ची हकायत सुनाएगा तो 40,000 दे देता। अब बुखारी सुनाने वाले को क्या कहेगा हजरत चलते नहीं हुआ। गजब आदमी हो यार तुम। ये वो औरो है पागल शायर, माइक भी अपना इको भी अपना सब लेकर के मन कुन तो मौला मौला उनका नाम लेता है तो ऐसे करता है जैसे लगता है कि उसको बीमारी उमारी पकड़ा है कि क्या है। और ये नौजवान सब खड़ा होकर कहता मौला अली वो है जिसे देखना भी इबादत है, अली वो है जिनके नाम का जिक्र भी इबादत है। और मुस्तफा फरमाते हैं जिससे अली राजी है उससे मुस्तफा राजी है। अच्छा एक बात बताइए, कोई अली 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 करता और उसके बाप का नाम तस्लीम हुआ, कोई कहे तस्लीम तस्लीम तस्लीम, बोलिए अच्छा लगेगा उसको? बोलो लगेगा? क्या पागलपन है यार। तो तुम्हारे हैदर बरकाती तुम्हारे लिए कम है क्या? अरे बोलो भाई तो कम है, बर्क नेपाली कम है। इतना अच्छा पढ़ा, अब क्या चाहते कि हैदर साहब नीचे कूद जाए ऊपर कूद जाए तब वर्क का शायर है। ऐसी शायरी तुम्ही को मुबारक, हंसो नहीं रो। वही पैसा बचा के अपने मदरसे के इमाम को दो ताकि तुम्हारा बच्चा पैदा हो तो कान में अजान कौन देता है जी? इमाम देता है ना। तो फिर इमाम की तनख्वाह काहे नहीं बढ़ाता?
इमाम साहब पीछे अभी कुछ मिलने उलने वाला ना है वर्ग साहब, कारी साहब आप भी ना उनको सुनिए। हुजूर सैयदना शेर नेपाल है। अब लग रहा है कि पावर आया, हम तो आए और आप लोगों को देखे तो हम कह के हो गया काम। जैसे एक आदमी की आंख खराब थी नहीं, उसने बाप से कहा अब्बा आंख थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, चश्मा बनवा दीजिए। तो बाप रात में उसको बुलाया और छत से खड़ा करके बोला ऊपर देख तो कहा क्या देख रहा है? कहा चांद नजर आ रहा है। कहा बेवकूफ, अब इतना दूर देख रहा है तो चश्मे की जरूरत का, अब इतना दूर देख रहा है, हम कितना देर देखे। लेकिन अल्लाह वालों फिरासत की नजर से कैसे देखता है। यही लोहर पट्टी की सरजमीन है। लोहर पट्टी यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर है। कै कोस 3 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ना होगा ना लोहर पट्टी जहाँ से है आप खड़े वहाँ से। नो भाई हम ना मान। चलिए तो आप लोग नाप के दिखाइए पहले, जैसे उस कारी साहब नहीं होगा। उसी बगल में एक जगह है अभियानपुर, नदी के ऊपर ही, वो 25 किलोमीटर, यानी आप दिन भर इंची टेप लेके नापते रहते। इधर भाई आए, चलिए मोहब्बत से मोहब्बत से। हुजूर शेर नेपाल सरकार गदा अली के मजार पर है। जोर से, ऐसे नहीं, रंग में बोलो। अरे दीवानों अपने रंग में बोलो। अब लगा के कौन गाँव है बहुहर, लेकिन पब्लिक कम है लेकिन दम है। आप कहिए ना हम पर गौसो खाजा का करम है। हम समझ रहे हैं करम है, समझ रहे हैं। सरकार शेर नेपाल बैठे, एक शख्स आया, और आया कैसे, अब उसको और आसान कर दूं। गौसे आजम बैठे हुए एक शख्स आया, उसका नाम है अली। क्या नाम है? अली। आने के बाद गौसे आजम फरमाते हैं चेहरा अली क्यों उतरा है? कहा हुजूर मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है। सरकार गौसे आजम फरमाते मेरी पीठ में अपनी पीठ रगड़ दे, एक बेटा मेरी पुश्त में है, अल्लाह वही पुश्त से तुम्हें बेटा अता फरमा दे। हुजूर सैयदना शेर नेपाल के करीब एक मुरीद आया, हसासो बसास रही, चेहरा उतरा है, उसकी कैफियत बदली है। ऐसा लग रहा है जैसे संसार की दौलतें छिड़ गई है, उसका घर वीरान हो गया, कोई चिराग जलाने वाला नहीं। तब तेरा शेर नेपाल, आपका शेर नेपाल, हमारा शेर नेपाल, यानी अल्लामा जैश मोहम्मद ने सवाल किया, ए बाबू ये बताइए आपका चेहरा क्यों उतरा है? इतना कहा, पीर का जुमला सुना, मुरीद का सीना बिखर पड़ा। बिखरने के बाद कहता है सरकार मैं आपका मुरीद हूँ, लेकिन मेरे घर में कोई लड़का नहीं जो मेरे घर में कोई चिराग जला सके। इतना कहा, शेर नेपाल कहते जाओ काठमांडू इलाज कराओ, जाओ जा करके लाहौर इलाज कराओ। लेकिन वाह शेर नेपाल, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी लियाकत को सलाम, तेरी मार्फतों को सलाम। सरकार शेर नेपाल ने कहा अगर घर में चिराग जलाने वाला अगर पैदा हो जाए तो जामिया हनफिया को क्या देगा? उस नौजवान ने कहा बाबा जितना होगा दिया जाएगा। शेर नेपाल ने उसे एक तावीज़ दिया है और कहा जा अपने घर चला जाओ। तारीख बताती है वह मुरीद कामिल का कहना है कि 9 महीना नहीं हुआ अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमा दिया। मैंने कहा इतना पावर कैसे? जब मुझे समझ में आया कि गौसे अता का नाम शेर नेपाल है, महाराणा के जुस्तजू का नाम शेर नेपाल है, और अमल करे अकीदत पर ये तसव्वुर लेकर बोलो कि सारी दुनिया को मदीने से मिलती है और हर आशिकों को सरकार शेर नेपाल से मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर शेर नेपाल, गौसुल वरा।